अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फ़ाइज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको यानी 6th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है नेक आदत। तो हमेशा हम ये समझते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान अगर अच्छे आदतों की अच्छे आदतों में पड़ जाए तो हमेशा वो उसे मरते दम तक वो आदत हमेशा रहती है, अच्छी आदत। अगर नेक आदत हो एक बच्चे में, एक बड़े होकर ये पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाता है कि सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर नमाज पढ़ना, उसके बाद स्कूल का काम करना, फिर टाइम पर स्कूल जाना, उस्ताद जो पढ़ाए उसको ध्यान में रखकर अपने वक्त पर करना, स्कूल अच्छी तरह से, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो जूते की पॉलिश हो, चाहे वो साफ़ रखनी होगी यूनिफॉर्म या बैग में किताबें वगैरह होंगी, वो अच्छी तरह से वक्त पर देखोगे आप, ये नेक आदत में शामिल हो जाता है। और दिन की शुरुआत जो है सुबह सवेरे आप खुदा के नाम से करते हो तो आप देखो बरकत होती है उस काम में। और दिन को छोटा और बड़ा करने में एक इंसान का ही हाथ होता है, खासकर एक बच्चे में, कि दिन कैसे छोटा होता है। अगर आप देर से उठोगे तो दिन छोटा होता है, छोटा हो जाता है, और अगर आप सवेरे उठोगे तो आपको लगेगा कि दिन बहुत बड़ा है। यानी कि आपको ये अपने अपने काम पर, जब भी आप काम करोगे अपने अपने काम वक्त पर करोगे तो आपको एक तरह से सुकून मिलेगा, इसमें आदत पड़ जाएगी अच्छे और नेक कामों में पढ़ने की। तो हम आज पढ़ेंगे कि नेक आदत में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें आदत डालनी चाहिए, जिनसे हम अच्छे कहलाए जाएंगे, चाहे वो माँ बाप के सामने हो, चाहे वो एक उस्ताद के सामने हो, और पहले खुदा के सामने जब आप उसके सामने जाते हो, वज़ू करके नमाज पढ़ के खुदा से दुआ मांगकर दिन की शुरुआत आप खुदा के नाम से करते हो। तो ये इंसान पर ही है कि वो कैसे अपने आप को ज़िंदगी बसर करे, कैसे इसमें ढालेगा अपने आप को ज़िंदगी में, किन कामों में, अच्छे कामों में। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। जब आदत अच्छी होगी तभी वो पहचाना जाएगा। अगर बुरी आदत होगी तो लोग उसे बुरे आदतों की वजह से ही पहचानेंगे। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती है। मैंने पहले ही कहा, बचपन से लेकर ही अगर अच्छे आदतों में पढ़ेंगे तो वो पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती है जब वो बड़ा हो जाता है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, क्योंकि अगर आप अच्छे आदतों में पढ़ोगे, अपनी ज़िंदगी को संवारोगे अच्छे और नेक आदतों में, तभी एक तरह से उसमें वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जब तक ज़िंदगी है उसके साथ ये आदत भी पड़ जाएगी आगे जाके। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान, ये हमेशा याद रखना। अच्छी आदतें जो होती है उससे फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, और बुरी आदत जो होगी उससे ज़्यादातर नुकसानात ही होते हैं। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। जिसके साथ भी आप रहोगे, अगर उसको भी अपने साथ रखोगे उन बुरी आदतों में, उसको भी असर पड़ेगा। एक तो अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे और दूसरों को भी नुकसान जैसे अगर आप बुरे आदतों में पड़ जाओगे तो हम हमेशा कहेंगे कि माँ बाप ने नसीहत नहीं की, उन्होंने आपको अच्छी आदतों के बारे में नहीं बताया है, कि माँ बाप भी इसमें आते हैं। फिर अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सब से पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। अगर क्लास में देर से पहुँचोगे क्लास में तो देर से पहुँचने से आपके दोस्त भी मुतासिर होते हैं, उन पर भी असर पड़ता है। वो उनको कहते हैं कि यही आपका दोस्त है, देखो बुरी आदत है इसकी, ये आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। तो कहते हैं उनको भी फिर ये वो भी आप ही के रंग में रंग जाते हैं। ये उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है, उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी इनको गैर हाजिर देखकर
तकलीफ होती है। तो उस्ताद को भी गुस्सा आता है जब आप देर से आते हो, उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है जो उसने पढ़ाया होता है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी तकलीफ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती है, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। तो उस्ताद ने जो भी पढ़ाया होता है उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है, जिससे दूसरे बच्चों को भी नुकसान, जो पहले से ही क्लास में होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते, दूसरे दिन दूसरा। तो उनको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, एक दिन एक बहाना करते हैं, दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालती और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता वो ये नहीं समझते। अगर समझते भी है तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही है। तो इस तरह से एक बच्चे में कितनी बुरी आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, तो वो आदत फिर पुख्ता हो जाती है। बुरी आदत जो होती है इसकी, स्कूल का काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, उस्ताद सवाल पूछता है उसको ठीक तरह से जवाब नहीं देता है, अपनी गलती वो छुपाने के लिए बहाने से बहाना बनाता है, रोज़ एक बहाना दूसरा बहाना, इस तरह वो रोज झूठ पर झूठ बोलता है। इस तरह उसकी ये आदत बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, फिर झूठ बोलना यहाँ पे कहा गया है कि कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह वो करता जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा आपको कि बच्चा जो है अगर सुबह सवेरे जल्दी उठे तो उसको अपने मुकर्रर वक्त पर वो सारा काम कर पाएगा। अगर देर से उठेगा तो उसको नुकसान ही नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देर से स्कूल पहुंचेगा, यूनिफॉर्म भी बेतरतीब होगी, किताबें बैग में नहीं होगी, इस वजह से उसको नुकसान ही नुकसान उठाने पड़ते। तो आज मैंने आपको इतना पढ़ाया यहाँ तक, इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।